क्या पाकिस्तान जैसा होने वाला है उत्तर कोरिया का हाल? क्या उत्तर कोरिया में भी दाने दाने को मोहताज होंगे लोग? क्या किम जोंग का मिसाइल कार्यक्रम जनता के मुंह से छीन रहा निवाला? क्या एक बार फिर भारत करेगा उत्तर कोरिया की मदद? उत्तर कोरिया, जी हां दोस्तों, वो देश जिसका नाम सामने आते ही बस एक सन की तानाशाह की तस्वीर दिमाग में घूमने लगती है। एक ऐसा तानाशाह जो सुपर पावर अमेरिका को भी कुछ नहीं समझता है, उसे अपने हथियारों की ताकत से तबाह करने की धमकी देता है। फ्रांस और ब्रिटेन को भी जो अपनी जेब में रखने की बात कहता है, जिसे केवल हथियारों की भूख है, उसे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी जनता दाने दाने को मोहताज हो रही है, भूख से मर रही है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर कोरिया में भी खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है? क्या उत्तर कोरिया की हालत भी पाकिस्तान जैसी होने वाली है? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया की मिसाइल कार्यक्रमों के चलते अमेरिका ने उसके ऊपर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। बावजूद इसके उसकी अकड़ ढीली नहीं पड़ी है। आज भी वो सीना ठोक कर अमेरिका को चुनौती देता है, उसके प्रतिबंधों को धता बताता है, लेकिन उसकी यही अकड़ अब उसकी जनता पर भारी पड़ने वाली है। वो दाने दाने को मोहताज होने वाली है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि जिस देश में किम जोंग की मर्जी के बिना परिंदा पर भी नहीं मारता, वहां अनाज की कमी की बात कैसे बाहर आ गई? आखिर किसने इस बात का खुलासा किया है कि उत्तर कोरिया में अनाज का संकट पैदा होने वाला है? क्या ये महज एक अफवाह है या इस खबर में कुछ सच्चाई भी है? दोस्तों, उत्तर कोरिया में खाद्यान्न संकट की सच्चाई दक्षिण कोरिया ने बताई है। उसने ही सन की तानाशाह की भूख से बिलखती जनता की हकीकत दुनिया को बताई है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या ऐसी हालत में भारत उत्तर कोरिया की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा? क्या एक बार फिर खाद्यान्न संकट झेल रहे उत्तर कोरिया की भारत मदद करेगा? क्या मोदी उत्तर कोरिया के लिए कोरोना काल की तरह एक बार फिर मसीहा बनेंगे? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किम जोंग दुनिया को अपने ठेंगे पर रखता है, लेकिन भारत के खिलाफ वो कभी कुछ नहीं बोलता है। भारत के कुछ कहने पर भी किम जोंग आवाज नहीं उठाता है, उल्टा वो भारत की तारीफ ही करता है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि ऐसा करने के पीछे आखिर उत्तर कोरिया का मकसद क्या है? क्यों वो भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है? क्यों भारत की खिलाफत के बाद भी किम जोंग की जुबान मोदी के लिए अपशब्द नहीं बोलती है? क्यों किम जोंग मोदी की तारीफ करता है? आखिर इसके पीछे सन की तानाशाह की कौन सी कूटनीतिक चाल है? क्या किम जोंग की यही रणनीति भारत को उसकी मदद करने के लिए बाध्य करेगी? क्या भारत ने इससे पहले भी कभी उत्तर कोरिया की ऐसी मदद की है? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। दोस्तों, आखिर उत्तर कोरिया भारत के खिलाफ क्यों जुबान नहीं खोलता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वहां अनाज को लेकर जिस संकट के पैदा होने की बात कही जा रही है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। 90 के दशक जैसे होने वाला है उत्तर कोरिया का हाल। क्या उत्तर कोरिया में फिर इंसान इंसान को खाने के लिए होगा मजबूर? दोस्तों, उत्तर कोरिया वो देश है जहां पंछी भी तानाशाह किम जोंग उनकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता है। इस देश के लोगों की जिंदगी के बारे में सोचकर मन घबरा उठता है। किम जोंग के इस देश में सुविधाएं तो बहुत हैं, बस लोगों को उनकी मर्जी से जीने की आजादी नहीं है। वहीं अनाज की किल्लत से लोगों पर नई आफत आ गई है। खबर है कि देश में खाद्य सामग्री की कमी हो गई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो देश एक बार फिर से भुखमरी की राह पर जा सकता है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर उत्तर कोरिया में ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए? क्या वहां महंगाई बहुत बढ़ गई है? क्या उत्तर कोरिया पर भी बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है? क्या उत्तर कोरिया के पास भी विदेशी मुद्रा की कमी हो गई है? क्या अपने मिसाइल कार्यक्रम के चलते उत्तर कोरिया पर कोई नया प्रतिबंध लग गया है? दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया में खाद्य संकट से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 2 दशकों से भी ज्यादा समय में ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तर कोरिया ने अपने सैनिकों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति में कटौती की है। दोस्तों, मंगलवार को दक्षिण कोरियाई अखबार डॉग ए इल्बो के साथ एक टेलीफोन साक्षात्कार के दौरान दक्षिण कोरिया के एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी ने कहा है कि किम जोंग उन प्रशासन ने हाल ही में प्रति सैनिक अपने दैनिक राशन को 620 ग्राम से घटाकर 580 ग्राम कर दिया है। ये साल 2000 के बाद पहली बार है कि गुप्त शासन ने अपने भोजन राशन को कम कर दिया है। यह दर्शाता है कि भोजन की कमी की गंभीरता पहले की भविष्यवाणी की तुलना में ज्यादा चरम हो सकती है। दोस्तों, एक अधिकारी के मुताबिक कुछ प्रमुख शहरों के निवासियों पर हर 2 या 3 दिनों में सैन्य प्रावधानों के लिए तथाकथित देशभक्ति चावल दान करने का दबाव डाला जाता है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि जो किम जोंग अपनी मिसाइल प्रणाली पर इतना खर्च करता है, आखिर वो कृषि के विकास को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाता है? क्यों अपने यहाँ हरित क्रांति जैसी कोई योजना नहीं बनाता है? दोस्तों, दक्षिण कोरियाई सरकार द्वारा इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी से पता चलता है कि उत्तर कोरिया ने आम निवासियों को औसतन लगभग 550 ग्राम से 590 ग्राम तक दैनिक राशन प्रदान किया है। हालांकि सैनिकों को अब नियमित नागरिकों के समान भोजन आवंटित किया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में यह बताया गया था कि सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के तत्काल कार्य पर चर्चा करने के लिए फरवरी के अंत में एक बहुत बड़ा पूर्ण सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं के संयोजन और महामारी से संबंधित सीमा बंद होने के कारण वैश्विक अलगाव
बढ़ने के कारण स्थिति बिगड़ गई है। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री कोन यंग से ने योनहाप समाचार एजेंसी को बताया कि उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर संकट के बीच विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता का अनुरोध किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया की राज्य मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया ने खाद्यान्न की गंभीर कमी की बात स्वीकार की है। साउथ कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि उत्तर कोरिया का खाद्यान्न संकट बहुत गंभीर दिखाई दे रहा है। सियोल स्थित डेली एनके की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक मां और किशोर अपने ही घर में मृत पाए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके घर पर अन्न का एक दाना नहीं था। शून्य से नीचे तापमान होने के बावजूद उनके घर पर ईंधन भी खत्म हो चुका था। उत्तर कोरियाई पत्रिका रिमजिन गैंग के मुताबिक 2023 की शुरुआत में मकई की कीमतें 20% बढ़ी हैं और मांग केवल बढ़ रही है, यानी चावल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि उत्तर कोरिया ने 2021 की तुलना में 2022 में 1,80,000 टन कम भोजन का उत्पादन किया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष मार्कस नॉलैंड का दावा है कि उत्तर कोरिया के नवीनतम फसल उत्पादन 5 लाख टन कम हुई है। पिछले साल मार्च में उत्तर कोरिया में 1.5 मिलियन मीट्रिक टन भोजन की कमी थी। ऐसा पहले 1990 के दशक में हुआ था। तब उत्तर कोरिया में अकाल से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया था। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर 1990 में उत्तर कोरिया में कैसे हालात पैदा हो गए थे? क्या उस वक्त भी खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया था? उस वक्त उत्तर कोरिया इस मुसीबत से कैसे निकला था? दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि जब उत्तर कोरिया में अनाज की कमी हुई है। 90 के दशक में भी ये देश भयानक भुखमरी से गुजरा है। उत्तर कोरिया में पैदा हुए उन खराब हालातों ने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया था। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया में आए अन नीनो तूफान की वजह से सारी फसलें नष्ट हो गई थी। इसके बाद देश की जनता के पास खाने के लिए अन्न नहीं था। हालात को बेकाबू होता देख सरकार ने लोगों से 2 समय खाना खाने की अपील की। इसके बाद कहा जाने लगा कि एक समय खाना खाएं। अब लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भूख मिटाने के लिए वो जंगली खाने पर निर्भर हो रहे थे। जहरीली चीजें पेट में जाने के कारण कई लोग बेमौत भी मारे गए। आखिर वो समय भी आ गया जब देश के लोगों ने अपने ही परिवार के लोगों को मारकर उनका मांस पकाकर खाया। हद तो तब हुई जब जनता कब्र से लाशें नोच कर भी खाने लगी। उत्तर कोरिया पर आए इस संकट की घड़ी ने सबको हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, एक बार फिर उत्तर कोरिया में ऐसे ही हालात पैदा होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि ऐसी हालत में उत्तर कोरिया की मदद कौन करेगा? क्या मानवता के नाते एक बार फिर भारत उसकी मदद करेगा? मुसीबत में पड़े उत्तर कोरिया की भारत कर चुका है पहले भी मदद। $10 लाख की आर्थिक सहायता कराई थी मुहैया। 200 साल 2019 में उत्तर कोरिया भयंकर खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। उसकी जनता दाने दाने को मोहताज हो गई थी। उस वक्त जब दुनिया का कोई देश उत्तर कोरिया की मदद के लिए आगे नहीं आया था, भारत ने उत्तर कोरिया की मदद के लिए $10 लाख की मदद की थी। उसकी भूखी जनता को अनाज मुहैया कराया था, जिसका एहसान उत्तर कोरिया आज तक नहीं भूला है। दोस्तों, यही नहीं, प्रतिबंधों की मार झेल रहे उत्तर कोरिया से भारत ने कभी संबंध खराब नहीं किए, उल्टा उसके साथ अपना व्यापारिक संबंध कायम रखा। मोदी ने उत्तर कोरिया के रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपने मंत्री को भी वहां के दौरे पर भेजा था, जिससे विश्व में अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया को काफी बल मिला था। यही नहीं, शीत युद्ध के दौर में भारत गुटनिरपेक्ष रहा। उसी की विरासत भारत उत्तर कोरिया के संबंध है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद भारत ने उत्तर कोरिया समेत उन देशों के साथ संपर्क रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई जिन्हें पश्चिमी दुनिया समस्या वाला देश समझती थी। दोस्तों, भारत की यही नीति उसे उत्तर कोरिया के करीब ले गई और इसी का नतीजा है कि उत्तर कोरिया भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। दोस्तों, जहां तक उत्तर कोरिया में गहरा रहे अनाज संकट की बात है, तो भारत ऐसे मामलों में मदद करने में कभी भी पीछे नहीं रहता है, चाहे इस मामले में उसका दुश्मन देश ही सामने क्यों ना हो।